आज हम प्रकृति के मूल बलों का अध्ययन करते हैं। 11th क्लास का जो फिजिकल वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक इंटरेक्शन बल, दुर्बल बल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए, जो नाभिकीय बल होते हैं वो नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके मध्य लगते हैं। नाभिक में न्यूक्लियॉन्स कौन से कण होते हैं? एक तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आपको अच्छे से पता होगा ये क्या है? नाभिक है, ठीक है। इसे हम नाभिक मान लें कि ये नाभिक है और नाभिक में एक तो प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। वो डिपेंड करते हैं किस पर? जब हम कोई भी एक तत्व लेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है। और क्या होते हैं इसमें? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, जो नाभिक के कण होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो जो नाभिकीय बल होते हैं वो न्यूक्लियनों के बीच लगते हैं, अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बलों को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल सबसे ज्यादा मजबूत बल हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में। यानी कि सबसे ज्यादा यदि प्रबल कोई बल है आकर्षण प्रकृति की तो वे नाभिकीय बल हैं। अब हम समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत चुंबकीय बलों में आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो आवेशित कण होते हैं, यदि वो धनावेशित हैं दोनों, यानी कि दोनों पर समान आवेश है और दोनों पर यदि समान आवेश माइनस माइनस भी हो सकता है, तो वो एक दूसरे से क्या महसूस करते हैं? प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, ठीक है। और इसी के विपरीत यदि प्लस माइनस और माइनस प्लस है तो वो क्या महसूस करते हैं? आकर्षण बल महसूस करते हैं, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। धनावेशित यानी कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धनावेशित है। और जबकि न्यूट्रॉन निरावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आवेश की दृष्टि से देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षण करना चाहिए, क्योंकि दोनों, एक प्रोटॉन यह है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन यह है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि नाभिक के अंदर बहुत ही कम आयतन में ये प्रोटॉन बहुत नजदीक होते हैं और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से प्रतिकर्षण बल अनुभव ना करके प्रबल आकर्षण बल महसूस करता है। और तो और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी क्या होता है? आकर्षण होता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो इतने ज्यादा प्रबल आकर्षण बल हैं कि बहुत कम आयतन में, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक फर्मी के ऑर्डर का होता है ये नाभिक, और जिसका की मात्रा 10 की घात माइनस के मात्र 15 मीटर होती है। आप देखिए कितना छोटा एरिया है ये, 10 की घात माइनस के 15 मीटर। लेकिन फिर भी इतने छोटे एरिया में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रबल आकर्षण बल महसूस करते हुए एक साथ रहते हैं। अर्थात न्यूक्लियनों के बीच जो बल लगते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। अगर आवेश पर निर्भर करते होते तो बहुत ही कम आयतन में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वो एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल महसूस ना करके प्रबल प्रतिकर्षण बल महसूस करते, ठीक है। और देखिए, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है इसकी आकर्षण बल। ये बहुत ज्यादा प्रबल अट्रैक्टिव फोर्स हैं और याद रहे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच एक समान बल लगता है। वो भी कौन सा? आकर्षण बल। लघुपरास, लघुपरास से क्या तात्पर्य है कि ये बहुत ही छोटे एरिया में 10 की घात माइनस 15 मीटर
कि एरिया में क्या करते हैं, एक्ट होते हैं, मतलब कि इसमें लगते हैं, तो इनकी परास होती है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है। प्रचक्रण निर्भरता, नाभिकीय बलों का मान स्पिन पर डिपेंड करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है, चक्रण होता है, उस पर भी डिपेंड करता है किसका मान, नाभिकीय बलों का मान। आवेश समिति और आवेश स्वतंत्रता, यानी कि आवेश समिति से तात्पर्य यह है कि प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल एक समान होता है। और चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये आकर्षण बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगर आवेश पर निर्भर करता होता तो बहुत छोटे एरिया में जो प्रोटॉन होते हैं वो आपस में प्रतिकर्षण बल महसूस करते। जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, मान लें कि 79 आपने ले लिया, एयू ले लिया, ठीक है। तो 79 या फिर 92 यूरेनियम ले लिया आपने। तो 92 यूरेनियम का मतलब ये है कि यूरेनियम का अगर हम एक नाभिक लें तो उस नाभिक में 92 यानी कौन है, प्रोटॉन है। 92 इसके अंदर प्रोटॉन है। और इतने छोटे एरिया में जब इतने प्रोटॉन रहेंगे और अगर आवेश पर डिपेंड करते तो इन सब पर समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल महसूस करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नाभिकीय बल किस पर, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। और एक बात और बतला दूं मैं कि इनके अंदर मास भी होता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है, अगर हम उसकी बात करें एमपी की, तो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मास होता है। तो इस मास के कारण ये ग्रेविटी महसूस करें, लेकिन ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये मास इतना कम है कि आपस में एक दूसरे से ये आकर्षण बल महसूस करते, लेकिन इतना छोटा पिंड इतना अधिक आकर्षण बल गुरुत्व के कारण तो कभी महसूस नहीं कर सकता। संतृप्तता का गुण, सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो प्रोटॉन नजदीक है उससे ये नजदीक वाला प्रोटॉन ज्यादा प्रबल बल महसूस करेगा और दूर वाले से कम प्रबल बल महसूस करेगा। विनिमय व्यवहार यानी कि एक्सचेंज बिहेवियर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे से जो यानी कि अंतः क्रियाएं करते रहते हैं। अकेंद्रीय घटक नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं कौन, नाभिकीय बल। आगे चल के आप इनके बारे में और पढ़ेंगे, जैसे केंद्रीय बल होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, है ना, आगे चल के। तो आपको समझ में आ गए होंगे प्रकृति में तीसरे प्रकार का जो सबसे मजबूत बल है वो होता है नाभिकीय बल। और याद रहे, नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना अगर हम करें तो इसका अनुपात, जैसे गुरुत्वीय बल का जो अनुपात है एफ जी का अनुपात हम लें, फिर उसके बाद एफ ई का हम अनुपात लें विद्युत चुंबकीय बल का, और एफ एन नाभिकीय बल का अनुपात लें, और एफ वी अगर फोर्स का हम अनुपात लें, तो ये 1/10⁻36 अनुपात, ये हो जाएगा 10⁻39 अनुपात 10⁻14। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रबल बल है वो कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस का अनुपात कितना मिल रहा है आपको, 10⁻39, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। और इससे जस्ट कम कौन सा मिल रहा है, 10⁻36, और एफ जी को हमने कितना मान लिया, अनुपात में 1। अब हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ते हैं हम दुर्बल बल। प्रकृति के मूल बल जो 4 हैं उसका ये यानी कि लास्ट बल है दुर्बल बल। देखिए आप, जब नाभिक की प्रोसेस होती है तो दुर्बल बल को हम इस प्रकार से समझते हैं कि दुर्बल बलों में जो नाभिक की प्रोसेस होती है, आप ऐसे समझिए कि ये नाभिक की प्रोसेस है। ये नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलते रहते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि रेडियो एक्टिविटी की जब प्रक्रिया होती है या रेडियो एक्टिव जब क्षय होता है तो नाभिक से अल्फा पार्टिकल, नाभिक से बीटा पार्टिकल और नाभिक से गामा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, चलो समझ लिया हमने, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी पॉजिटिव है। गामा पार्टिकल न्यूट्रल हैं, तो हम मान लें कि इसके अंदर न्यूट्रॉन है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बीटा प्लस होते हैं और एक बीटा माइनस होते हैं। तो बीटा जो माइनस होते हैं उनका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन जैसा होता है
उन्हें हम क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो यही दुर्बल बल है। तो यहां पर जो कंसेप्ट आया वो कौन सा कंसेप्ट आया कि हम किसकी कल्पना करते हैं? न्यूट्रॉनों की कल्पना करते हैं। नाभिक जो रेडियो एक्टिव जो क्षय होता है उसमें नाभिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का रूपांतरण होता है। कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि नाभिक से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के यानी नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक में तो कभी इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, लेकिन फिर भी नाभिक से एक ऋणावेशित कण बाहर निकल रहा है। तो इसके लिए क्या जिम्मेदारी है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में रूपांतरित होंगे और फिर जाके बीटा माइनस और बीटा प्लस का उत्सर्जन होगा और साथ ही एक ऐसा कण इसमें से निकलेगा जिसका जो उदासीन होगा और जिसका नाम क्या होगा? न्यूट्रिनो। क्या नाम होगा? न्यूट्रिनो। और न्यू से इसको अपन क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कि न्यूट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन में बदलें तो ये 0 n 1 है, ये 1p1 है। तो यहाँ पे अगर आपको आवेश को संरक्षित करना है तो आप यहाँ 1 तो ये -1 बीटा 0। देखो 1 और -1 0 हो गए तो यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ 1 है तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ 1। यानी कि आवेश की दृष्टि से समीकरण बिल्कुल सही है, लेकिन कोणीय संवेग संरक्षण जब हम इसके अंदर लगाते हैं तो उस कंडीशन में बीटा माइनस के साथ ही अगर न्यूट्रॉन को मैं प्रोटॉन में बदलता हूं तो एंटी न्यूट्रिनो एक पार्टिकल इसमें से क्या बाहर निकलता है। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। और इसी प्रकार यदि मैं प्रोटॉन को किस में चेंज करूं? न्यूट्रॉन में रूपांतरित करूं तो यहाँ +1 बीटा 0 और न्यूट्रिनो एक पार्टिकल इसमें से निकलता है। तो ये जो इंटरेक्शन होती हैं वो प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं के सापेक्ष बहुत दुर्बल होती हैं। जो प्रबल नाभिकीय अन्योन्य क्रिया हैं उनकी तुलना में ये बहुत ही वीक हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं, या इन्हें हम कहते हैं दुर्बल बल। परंतु गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं से ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। इतने दुर्बल भी नहीं होते कि इस बल को हम ये कहते हैं कि चारों बलों में ये सबसे नंबर यानी कि 4th पर नहीं आता। 4th नंबर पर तो कौन सा आता है? प्रबलता की दृष्टि से अगर हम देखें तो गुरुत्वीय बल आता है। प्रबलता की दृष्टि से 1st नंबर पर कौन सा बल आता है? नाभिकीय बल। 2nd नंबर पर कौन सा बल आता है? विद्युत चुंबकीय बल। और 3rd नंबर पर कौन सा आता है? दुर्बल बल। ठीक है, तो ये और 4th नंबर पर कौन सा आता है? गुरुत्वीय बल। इस प्रकार 3 वीडियो में आपको फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन क्लियर किया था, उसके बाद आपको फिजिक्स की ब्रांचेज स्पष्ट की थी कि क्लासिकल फिजिक्स होता है और आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है। क्लासिकल फिजिक्स आपका बड़ा फिजिक्स है यानी कि मैक्रोस्कोपिक, जिसमें बड़ी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, और जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स है और उसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे हम क्वांटा का डिस्कस करते हैं। फिर 3rd वीडियो में फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रकृति के मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का डिस्कस किया। पहले वीडियो यानी कि उसमें हमने वीडियो के अंतर्गत आपने देखा होगा गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों को पढ़ लिया हमने। और वीडियो नंबर 3rd में अब हमने किसको पढ़ा? नाभिकीय बलों और दुर्बल बलों को यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक इंटरेक्शन फोर्सेस को हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।